ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसके पहले स्कंद बालकांड 16 नंबर अध्याय पे चर्चा कर रहे थे। दशरथ बेनिडिक्टेड, दशरथ महाराज को आशीर्वाद मिलता है। तो अभी तक दशरथ महाराज पुत्र एष्टि यज्ञ करने लग गए पुत्र की प्राप्ति के लिए। अश्वमेध यज्ञ हो संपन्न होने के पश्चात ये फाइनल यज्ञ हो रहा है। उस वक्त उनके यज्ञ के समापन के दौरान ही एक बहुत ही दिव्य जो है शारीरिक सुंदरता और लक्षणों से युक्त व्यक्ति प्रकट होते हैं, देवता प्रकट होते हैं। और अपने हाथ में एक बहुत ही सुंदर बड़ा गोल्डन पॉट, स्वर्ण का एक पात्र लेकर के, जो कि चांदी के जो है उससे ढका हुआ है, प्लेट से ढका हुआ है, उसको लेकर के उस अग्निकुंड से प्रकट होते हैं। और दशरथ महाराज उनको देखते हैं और वो फिर फाइनली आगे यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। संवेक्ष्याब्रवीद्वाक्यम् इदं दशरथं नृपम् प्राजापत्यं नरं विद्धि माम इहाभ्यागतं नृप। Looking at King Dasharat, he spoke these words: O king, know me to be a person sent here by the Prajapati. तो दशरथ महाराज वो जो व्यक्ति है अग्नि से निकल करके अब पात्र लिए हुए हैं हाथ में, उस पात्र के अंदर क्या है? पायस है, खीर। एक एक विशेष प्रकार का खीर है। ये सब पृथ्वी लोक का वो खीर नहीं है, वो जो है सेलेस्टियल पायस है। यानी स्वर्गीय लोगों का वो खीर है, उसको पायस ना के नाम से जाना जाता है। वो लेकर के और दशरथ महाराज को देखते हुए वो बता रहे हैं कि मुझे प्रजापति ने भेजा है। प्रजापति कौन? यहाँ पे मूल प्रजापति जो ब्रह्मा जी हैं, सबसे पहले प्रजापति, तो उनके द्वारा भेजा गया है। While the king was wondering who this person was and from where he had come, the great being spoke thus. तो खुद ही दशरथ महाराज आश्चर्यचकित थे, कौन ये व्यक्ति आया है, हाथ हाथ में ये क्या क्या लेके आया है। तो वो खुद ही जो है दशरथ महाराज को देख के अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवान स्वागतम ते अस्तु किम अहम करवाणि ते। Immediately after that, the king replied with his palms joined together in supplication, O powerful one, welcome. What can I do for you? तो जैसे ही उन्होंने अपना परिचय प्रदान किया, दशरथ महाराज उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, भगवान स्वागतम ते, हे भगवान आपका स्वागत है। हाँ, अस्तु, स्वागतम ते अस्तु, किम अहम करवाणि ते, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो व्यक्ति आए हैं देवता हैं, तो ओ पावरफुल वन, उनको भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं। भगवान कह के संबोधित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है, बहुत ही शक्तिशाली प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं उनको भी भगवान कह के कई बार शास्त्रों में भगवान कह के संबोधित किया गया है ना? तो इसलिए यहाँ पे उनको भगवान बोला जा रहा है। लेकिन ये वास्तव में परम भगवान नहीं है, ये तो ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे गए उनके प्रतिनिधि हैं जो आए हैं कुछ उद्देश्य से। अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो अब्रवीत् राजन् अर्चयता देवान् अद्य प्राप्तम् इदं त्वया। Then that person sent by the Prajapati spoke again as follows. तो जो व्यक्ति हैं आए थे अग्निकुंड से प्रकट हुए, तो इस प्रकार से बोलते हैं, O king, you have worshipped the devas through the Aswamedha and Putra Kameshi sacrifices, and so you have obtained this today.
तो बोल रहे हैं कि वास्तव में आपने देवताओं को सफलतापूर्वक अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा आप सफलतापूर्वक उनका पूजा कर दिए हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप आज आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो अपने आने का उद्देश्य जो है वो वर्णन कर रहे हैं। इदं तु नरसार्दूलपायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं घ्राणत्वं धन्यम् आरोग्यवर्धनम्। ओ टाइगर एमंग मैन, शार्दूल, नर शार्दूला बहुत शक्तिशाली थे दशरथ महाराज, इसलिए ओ टाइगर एमंग मैन, हियर इज पायस स्वीट राइस क्रिएटेड बाय लॉर्ड विष्णु। साक्षात भगवान विष्णु के द्वारा बनाया हुआ ये पायस है, खीर है। हाँ, देव निर्मितम, यहाँ पे देव निर्मितम भगवान विष्णु के द्वारा बनाया हुआ, ऐसा लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में। क्योंकि भगवान विष्णु उसके द्वारा प्रकट होने वाले हैं, तो केवल भगवान ही बना सकते हैं, देवता के पास ये शक्ति नहीं है तो ऐसा बना सके। तो बोल रहे हैं एक्सेप्ट इट, इसको आप स्वीकार करिए। इट विल जनरेट सन्स एंड बेस्टो प्रॉस्पेरिटी अपॉन यू, इट विल इंक्रीज योर हेल्थ। प्रजाकरम घ्राणत्वम धन्यम आरोग्य वर्धनम। तो ये आपको संस पुत्रों की पुत्र प्रदान करेगा, और आपको धन्य यानी प्रॉस्पेरिटी समृद्धि भी प्रदान करेगा, और आरोग्य वर्धनम, आप इससे हेल्दी भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो उनको बोलते हैं। भार्याणाम् अनुरूपाणाम् अस्नितेति प्रयच्छ वै, तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। Give it to your wives similar to you, and tell them to eat it. O king, you will get sons from them, the purpose for which you are conducting this sacrifice. तो दशरथ महाराज को बोल रहे हैं कि आप अपनी पत्नियों को, आप भी लीजिए और आपकी पत्नियों को भी ये जो पायस खीर है खाने के लिए दे दीजिए, और इसके प्रभाव से आपको पुत्र प्राप्त होंगे, जिसके उद्देश्य से आप ये यज्ञ पूरा संपन्न किए। अनुरूपाणाम indicates that King Dasharatha should give the payas to his Savarna wives, that is wives from the same Varna as he is in Kshatriya wives। हाँ, क्योंकि दशरथ महाराज की 360 पत्नियां थी, लेकिन जो सवर्ण पत्नियां हैं, स्पेशली तीन प्रमुख पत्नियां, उनको आप दीजिए। तो इसलिए यहाँ पे अनुरूपणाम बोला जा रहा है, क्षत्रिय वाइफ्स। तो इससे पता चलता है कि और भी आ, जो कास्ट की वाइफ स्वीकार करते थे पहले के समय में, तो वो गलत नहीं है। एक जो अ बॉय कैन मैरी अ गर्ल ऑफ अदर कास्ट, लोअर ऑफ लोअर कास्ट, यानी एक अगर कोई क्षत्रिय लड़का है तो वो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की लड़की के साथ विवाह कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण की लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकता है। तो ऐसे नियम होते थे। तो ये प्रतिलोम और अनुलोम विवाह ऐसी है। तो इसलिए वो जो व्यक्ति आए हैं देवता, वो बोल रहे हैं कि आप, लेकिन ये जो पायस है, खीर है, ये केवल अनुरूपाणाम, जो क्षत्रिय वाइफ है आपकी, उन्हीं को आप दीजिएगा। तथेति नरपति प्रीता शिरसा प्रतिगृह्यताम पात्रीम देवान न संपूर्णाम देवदत्ताम हिरण्यमयीम। The happy king said, "All right," and accepted that golden vessel given to him by the Lord, that was filled with rice created by the Lord on his head। तो दशरथ महाराज बहुत आनंदित होकर के स्वीकार करते हैं, और अपने सिर पर रख करके उस स्वर्ण पात्र को जिसमें पायस खीर है, उसको लेकर के आ जाते हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारा डायरेक्ट बनाया हुआ है। अभिवाद्य च तद्भूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनम् मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम्, offering his respectful obeisances unto that wonderful being who was pleasing to see, he circumambulated him with extreme delight। तो दशरथ महाराज उनसे ये पायस खीर प्राप्त करके, वो जो दिव्य पुरुष आए हैं, बहुत ही सुंदर जो दिख रहे हैं, उनको उनकी परिक्रमा करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से बहुत ही आनंदित होकर के अपने आभार को प्रकट करते हैं। ततो दशरथः प्राप्य पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वित्तम इवाधना।
तो दशरथ महाराज को इतना आनंद आया जैसे कि जो गरीब व्यक्ति है धन प्राप्त करके आनंद प्राप्त करता है। हैविंग ऑब्टेन्ड दैट पायस क्रिएटेड बाय द लॉर्ड, दशरथ बिकेम एक्सट्रीमली डिलाइटेड जस्ट एज अ पुअर मैन हु हैड अटेन्ड अ ट्रेजर। तो उस पायस को प्राप्त करके दशरथ महाराज इतने बभूव परम प्रीता, बहुत ज्यादा इतने आनंदित हो गए उसको प्राप्त करके, जैसे वित्तम इव अधना, जो गरीब व्यक्ति है वित्त, कोई खजाना प्राप्त कर लेता है, ऐसे उनको महसूस हो रहा है। ततस्तद अद्भुत प्रख्यम भूतम परम भास्वरम संवर्तयित्वा तत्कर्मा तत्रैवांतर अधीयता। Then that being of wonderful shape and extreme effulgence disappeared into that fire, having concluded his duty of handing over the पायस। तो ये बोल करके और इस प्रकार से अपने इस कर्तव्य को पूरा करके वो पायस को दशरथ महाराज को प्रदान करके, वो जो व्यक्ति आए थे दिव्य दिखने वाले व्यक्ति, वो वापस से अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। हर्षरश्मिभिर उद्योतम तस्यान्तः पुरम आबभौ सारदस्याभिरामस्य चन्द्रश्वेव नभो अंशुभिः। The woman in his inner quarter shone brilliantly with rays of delight for having received the pious, just as the sky shines due to the rays of the pleasing autumn moon। तो जब अपने मुख्य पत्नियों के पास, अनुरूपाणाम, क्षत्रिय वर्ण की पत्नियों के पास जाते हैं, कौशल्या सुमित्रा एंड कैकई, और उनको इसके बारे में बताते हैं, ये पायस दिखाते हैं, तो इतने आनंद के कारण इतने सुंदर दिखती हैं वो, और दिव्य तेज निकलता है उनके चेहरे से। तो कंपेयर किया गया है कि जैसे चंद्रमा से चंद्रमा, चंद्र की किरणें निकलती हैं आकाश में रात में, वैसा प्रतीत हो रहा है। स्वन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं तु idamaत्मनः। As soon as he entered the inner quarters, he told Kausalya as follows: Accept this pious that can give you a son। तो कौशल्या के पास जाकर के दशरथ महाराज बोलते हैं कि इस खीर को आप प्राप्त करिए जो आपको एक पुत्र प्रदान करेगा। कौसल्यायै नरपति पायसार्धं ददौ तदा अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रा नराधिप केकय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात्। द किंग गेव हाफ ऑफ द पायस टू कौशल्या, आधा तो उसमें से कौशल्या माता को दे देते हैं, हाफ ऑफ द रिमेनिंग हाफ टू सुमित्रा, और आधे जो आधा बचा था उसके उसका भी आधा, यानी 25% सुमित्रा को दे देते हैं, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग टू केकई टू बेगेट सन्स। और जो आधे का आधा बचा है, उसका भी आधा केकई को दे देते हैं। Then the king divided the pious and gave his queens. This is described in 3 verses beginning with this verse. Pious Ardham refers to half of the pious. Because Kausalya was the senior wife, he gave her that. Sumitra was his second queen, and so he gave her half of the remainder. In other words, he gave Sumitra a quarter of the pious. He gave his third queen Kaikai a half of the remainder, that is 1/8 of the pious, 12.5%। केकई को प्रदान कर दिए। इस प्रकार से वो रानियों की योग्यता के अनुसार दे दिए। प्रददौ चावशिष्टार्धम पायस अस्योमृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रै पुनरेव महीपते। After further thought, the king once again gave the nectarian remaining half of the pious to Sumitra। तो जो आधे का आधा दिए थे और उसका भी आधा, 1/8 सुमित्रा को दिए थे, फिर 1/8 फिर भी बचा हुआ 12.5%, तो फिर से वापस से खाने के लिए दे दिए। तो 2 बार सुमित्रा को 12.5% दिए, इसलिए 2 पुत्र प्राप्त होंगे। द किंग फर्दर कंसिडर दैट इफ द रिमाइंडर was given to Kekai, both of them would get an equal share, and there would be no gradation between the elder and younger queens, which is inappropriate. Kekai was younger. Lord Rama's reference to her in the Aranyakanda, Canto 3, as the middle mother, Madhyama Amba,
is with reference to the king Dashrath's other wives. Though she was dearest to the king, he was not partial to her in the matter of dividing the payas on the grounds of Vedic dharma. Therefore, for the sake of maintaining the great honor of following dharma, he accepted the hierarchy of elder and younger. His queens considered that they were treated equally. सम्मानम मेनिरे, यहाँ पे एक शब्द है सम्मानम मेरे मेनिरे। सो तो केकई को देने के बाद तो वापस से जो है equal share and there would be no difference between the elder and younger queen's wishes. Kekai was younger, so Lord Rama reference and card has middle. So दो तो इसलिए सुमित्रा को वापस दे देते हैं। तो ग्रेडेशन के अनुसार जो बड़ी पत्नी है उनको पहले और ज्यादा देते हैं, फिर उस प्रकार से उनसे छोटी, फिर उनसे छोटी को देते हैं। भरत should be understood to be elder to Lakshman and Shatrugna on the basis of the sequence of the eating of the payas. Kekai ate her portion of the payas before Sumitra ate her portions of the payas. In some Puranas, Bharat appears younger to Lakshman. This should be understood to refer to Ram Leela on other kalpas. तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से रानियों ने जो पायस खाया है, तो उसके हिसाब से कभी भरत महाराज छोटे भाई बन के भी आते हैं लक्ष्मण के, तो कभी बड़े भाई भी आते हैं। तो इस कल्प में भरत बड़े भाई रहे लक्ष्मण के, क्योंकि केकई ने पहले उस पायस को ग्रहण किया था, इसलिए। The bodies of Ram, Bharat, Lakshman, and Shatrugna should be understood to have been caused by the pious and not by a combination of semen and blood. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि भगवान नारायण जब प्रकट होते हैं तो वो सामान्य तरीके से उनका जन्म नहीं होता है, गर्भदान संस्कार जैसे सामान्य तरीके से होता है उस प्रकार से नहीं होता है। वो ऐसे पायस, दिव्य पायस जो कि भगवान के द्वारा ही बनाया गया था, उसके द्वारा भगवान इम्प्रेग्नेट हुए, मतलब हुए थे गर्भ में। भगवान कृष्ण भी इसी प्रकार से, ये साधारण तरीके से गर्भदान नहीं हुआ था उनका। भगवान कृष्ण तो डायरेक्ट वसुदेव जी के मन में प्रकट होते हैं और उनके मन से फिर देवकी के मन में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं और देवकी के मन से गर्भ में जाते हैं, ताकि फील हो कि ये देवकी का पुत्र है, देवकी को वात्सल्य प्रेम आए, और फिर डायरेक्ट वहां से प्रकट हो जाते हैं सामने पुत्र के रूप में। तो भगवान का इसलिए जन्म जो है वो दिव्य होता है। This is because immediately after eating the pie, the queens are reported to have become pregnant. The Smritis also state, Natasya prakrita murti, he does not have a material form. स्मृति में बताया गया है, स्मृति शास्त्र और श्रुति शास्त्र होते हैं, तो स्मृति इसमें बताया न तस्य प्राकृता मूर्ति। प्राकृता मतलब भौतिक, भगवान का भौतिक स्वरूप नहीं होता है। And न भूत संघ संस्थानो देहो अस्य परमात्मनः, the body of the super soul is not a conglomeration of the physical elements. The pious was a form of the personality of Godhead. जो पायस था वो भगवान का ही स्वरूप था और उसके माध्यम से भगवान ही वापस में एक्चुअली में एंटर किए थे, और सच्चिदानंद विग्रह के रूप में। तो भौतिक जैसे साधारण तरीके से जैसे जन्म होता है वैसा भगवान का नहीं होता है। एवं तासाम ददौ राजा भार्याणाम पायसम पृथक, दस द किंग गेव दोज वाइफ्स ऑफ हिज द पायस सेपरेटली। इस प्रकार से जो राजा दशरथ उनको ये पायस प्रदान करते हैं। तास्त्वेतत्पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमा स्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वा प्रहर्षोदितचेतसा। Upon receiving the pious, all the excellent wives of the emperor, their minds enlivened by great delight, considered it an appropriate honor. हाँ, तो आपस में पत्नियों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ कि कौशल्या को आधा क्यों दिए, मुझे आधे का आधा क्यों मिला। आज के समय में तो ऐसा झगड़ा बहुत ही नेचुरल हो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि ये जो है बंद कर दिया गया है पॉलीगेमी। नहीं, लेकिन पहले के समय, वैदिक समय में ये होता था और इम्पोर्टेंट भी है, ये जरूरी भी था। तो सब पत्नियों को लगा कि हमको उचित सम्मान मिला है, किसी ने लड़ाई नहीं किया, क्योंकि सब हायरार्की को पालन करके राजा दशरथ किए थे। अप्रोप्रिएट ऑनर रिफर्स टू द ग्रेट ऑनर ऑफ द किंग बेस्टोड अपॉन द क्वींस बाय अवॉर्डिंग द पायस इन अ सर्टेन ऑर्डर ना। तो इस प्रकार से जो बड़ी पत्नी है सीनियर, उनको 50% दिए, तो छोटी पत्नी को 25% मिलने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, वो खुश थी कि मुझे 25% मेरे योग्यता अनुसार प्राप्त हो गया। ततस्तुता प्राप्त तदुत्तम स्त्रियो महीपतेर उत्तम पायसम पृथक।
हुतासनादित्य समान तेजसो चिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा. Then those excellent wives of the king separately ate that excellent pious and quickly became pregnant with a prowess that equaled the sacrificial fire in the sun. तो इसको खाने के पश्चात जो है वो गर्भवती हो जाती हैं, बहुत ही तेजस्वी पुत्रों के साथ. दिस डिस्क्रिप्शन. तो इस प्रकार से यह है. ततस्तु राजा प्रतिवीक्षता स्त्रिय प्ररूढ़ गर्भा प्रतिलब्ध मानसा बभूवरिष्ठस्त्रिदिवे यथा हरि सुरेंद्र सिद्ध ऋषिगणाधिपूजिता. Noticing his wives well into their pregnancy, the king became content in mind and delighted, just as Lord Hari when he is worshipped by Indra, the Siddhas, rishis in the heavenly planet. तो इस बात की अनुभूति करने के पश्चात कि उनकी तीनों पत्नियां पायस को प्राप्त करने खाने के बाद गर्भवती हो जाती हैं, दशरथ महाराज उस प्रकार से आनंदित हो गए जैसे कि भगवान हरि जब सभी देवताओं के द्वारा पूजित होने पे आनंद को महसूस करते हैं. तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है. और अब अगला अध्याय जो आएगा उसमें अ, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जो है जन्म होगा. यहाँ से अब वास्तव में जन्म होगा और भगवान प्रकट होंगे. और उसके बाद फिर रामायण चालू. रामायण अभी भी वैसे चल ही रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज था. लेकिन अ, भगवान प्रकट होंगे. 18वें अध्याय में भगवान प्रकट होंगे. नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें ब्रह्मा जी ऑर्डर देंगे डेमी गॉड्स देवताओं को भी अवतरित होने के लिए. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण. हम एक साथ सुनने के लिए रेडी है। आप सिर्फ तैयारी कीजिए, हम तो रेडी है प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल. कोई भी हम लोग भागवतम, करेंगे. रामायण, भगवत गीता। तो हम लोग करते रहेंगे. भागवतम तो बहुत लंबा चलेगा. देखते हैं आप में से कितने लोग हमारे साथ रहते हैं. भागवतम का तो ऐसा है कि 50 वर्ष लगने वाले हैं. मैं तब तक तो कितने साल का हो जाऊंगा, लगभग 81 का हो जाऊंगा. तब तक भागवतम चलेगा. चलेगा प्रभु जी, हम आखिरी आपसे सुनेंगे पूरा भागवतम। आखिरी आखिरी समय में डेथ बेड में लेटे लेटे भी 12वें स्कंद के श्लोकों पर डिस्कस करते हुए शरीर छोड़ेंगे. अच्छा रहेगा ना. वंडरफुल. तभी हम लोग का चांसेस नहीं है कि हम लोग रहेंगे पर सुनेंगे। हाँ, नहीं नहीं, आप लोग भी रहेंगे. आप लोग आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे जो लोग, तो उधर से ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा. जूम का सब्सक्रिप्शन रहेगा तो ज्वाइन कर लेंगे रोज। हरे हाँ, स्पेशल कृष्णा। वर्ड से में. जयेश प्रभु बोल रहे हैं चलेगा। कितने साल? 10,000 साल। तो हम लोग का अगर 100 बार भी मनुष्य बने तब भी चलेगा। 100 बार में तो उद्धार हो जाएगा, 100 से ज्यादा ही नहीं मिलेगा ऑप्शन। इस्कॉन गारंटी लेता है कि आपको भगवत धाम पहुंचाएंगे। मैं नहीं रहूंगा अनंत रूप में तो कोई तो रहेगा। इस्कॉन तो रहेगा, कोई और भक्त भगवान भेजेंगे। अनंत रूप, कितना अच्छा नाम, अनंत रूप गौर। इनके अनंत रूप है, एक रूप थोड़ी है। कोई भी रूप आ जाएगा, है ना। अनंत रूप प्रभु के अनंत रूप गौर है। गौरांग महापुर के अलग अलग रूप, कोई भी रूप आ जाए, कोई पार्षद, कोई भक्त आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा मीटिंग का टाइम भी आ गया है, तो मीटिंग करेंगे और नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग गौतम क्लास में मिलेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सबका आने के लिए। ये हमारा मीटिंग का टाइम है। मीटिंग में कुछ वक्त जैसे